जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, आज मैं आपने एक ऐसी बात बताऊंगा जो हमारा समाज में एक आम बीमारी हो गई है। ये गलत प्रथा, कुप्रथा आ गई है। हमारे बुआ का, फुफ्फे का ऐसे रिश्ते होया करते कि वो सम्मानित होया करते, माननीय होया करते। लेकिन आजकल साली, साडू, सड़िया के बालक, सड़िया छोरिया के बटेऊ, उनको ज्यादा अहमियत देने लग गए। अपने बनजे बनजी, अपनी बुआ, अपनी बहन, वो बैठी बैठी देखे जा है, उन्हें नहीं पूछ रहे। तो साथियों, आज मैं इसी ये बात आपने बताऊं हूं। एक पंचायत में जा रहे थे हम, एक गांव में, तो वो झगड़े का समझौता हो गया और वो दोनों फरीकों को हमने राजी करवा के आपस में एक दूसरे का घर खाना खवा दिया और राजी बाजी करा के जब हम चले तो एक औरत पागी मन 60+ की थी। वह बोली, बोले भाई राम राम। मगा बेबे राम राम। अरे भाई बोले, एक बार मन ने भी बतलाना था। मगा लाडो बताते ना, भाई कह दिया था, मेरी धर्म की बात है। भाई बोला घर चलना पड़ेगा। मगा बेबे घर मर्द मानस है तरह, तू एकली है? बोला नस है, मेरा आदमी है। मगा चलो ठीक से बेबे चलूंगा। तो साथियों, मैं उसके साथ उसका घर चला गया। वो आदमी मैंने उड़े बैठा पाया, रामा किसनी हुई, क्योंकि उस बार ने बताई भाई हम दोनों दिन तेरी वीडियो देखा करा हाँ, और मैं इस इंतजार में थी, कई दिन हो लिए थे। अगो फोन नंबर तो ताऊगा पा नहीं रहा। उस तो मैंने मतलब तेरे तक कुछ सलाह लेनी थी, तो आज तू मनाड़े मिल गया। मगर तू भाई भी कर, ताऊ भी कर। बोला भाई ताऊ तो तना सारे कहे चौधरी देवीलाल की दाल, लेकिन ये मेरे दोहरा रहा है तो मैं भाई कहूँ। मैं कहा भाई हुए भी इतनी उम्र वाली का तुम, 60+ तेरी उम्र हो जाए, बुढ़े हो जाए। तो साथी हम चले गए। वो मेरे को बताने लगी, भाई मारा एक छोरा था, हमने खूब पढ़ाया लिखाया, नौकरी लग गया, होशियार था, ब्याह था दिया, और वो उस बहू ने हमारी सुवर्ण नहीं हुई। वह 7 चली गई, वो शहर में रहने लग गए। हम अपनी दोनों पावा हार खावा हाँ, बुढ़ापा पेंशन के रुपया जाए, कुछ जमीन का वादा आ जाए है, और हम ठीक सा। हमने बहू बेटिया की भी कर ली नहीं। फिर मगा बेबे लाडोर की कर ली है, अगे कल और से मैं बताऊंगी। मगा बता बेबे, मेरी भतीजी का ब्याह था, मेरा भतीजा मैंने लेने आ गया। बुआ त्रिपोती का ब्याह है, और 4-5 दिन रहे। तू चाल, तू बड़ी शानी लोग आई है, तेरे पास पूछांगे कुछ उन्हें बता दे। महाराज इतना तो तेरे पास कोई नहीं, मेरी माँ मर रही है। तो लोग आइया के काम तो बड़ी लोग आइए बतावे। तो मैं इसने बोली, बोलिया बोल। एक देख कोई बात ना भाई, भतीजा के तब बुआ बन जाया करे हैं, और उनकी मदद भी करनी चाहिए जितनी हुआ है। तो बोला मैं चली गई, 4-5 दिन ब्याह करे रहे थे। मेरे ताई जो काम बताया मैंने काम करवाया। भाई मैंने रोगी हूँ काम करने में, मगा वे दिखा है ना रोगी तो तुझसे आजकल वाली बहू आना तो तू सारे काम में डी गेर लेगी। लेकिन जिस दिन वो ब्याह वाला दिन था, उस दिन गाड़ी आने लग गई, किसी में तो कोई उतरे, किसी में तो कोई उतरे, और कोई मिले वो बतलावे। वो भतीज बहू मुन्ने भूल गई, मेरे कहीं बखावे नहीं। कोई बात ना, टेंट लग रहा था, चाह न जी करे मैंने चाह पी ली, रोटियां टेम हुआ मैंने रोटी खा ली, और फिर
रात की शादी थी, धूमधाम से शादी हुई, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई रौला नहीं हुआ, ठीक बारात विदाई होगी। तो मैं भी बड़ी खुश हुई अगर भाई मेरी भतीजे की छोरी का ब्याह में कोई रौला दंगा नहीं होया और ठीक बारात विदाई होगी। तो तड़के वह जो मेरी भतीज बहू थी वो सूट दे रखे दो खट्टा पे, और वो उस अपनी बाण में उसकी छोरी बुला रखी उसने, और उसकी को सत्थन सुथन थी उनने। पहले बाण बुलाई, उसकी छोरी बुलाई, बिला छाट लो सूट पांच पांच, और फिर वो दूसरी अपनी सत्थन बुलाई, बिला भी तुम छाट लो तीन तीन, न्यू करवा गए। और फिर वो 5-7 एक सूट रह गए। वह मेरे दौर आई, मैं एक कमरा है मैं बैठी थी, बोला बुआ जा तू भी सूट छाट ले। मैंने जाके देखा, बोले इन मत छाट ले तो छटे छटाई तो सही, ये लेन देने वाले कौन से माई लाओगा। आज धंधा पीटन में तो मैं 5 दिन पहले बुलाई, और जो कल दिन का दिन आई थी तने उनकी छूट कर दी। तने कुछ शर्म आनी चाहिए। हमारा खानदान तो ऐसा नहीं था। तेरे माँ बापा ने ये संस्कार दे रखे, बिला भाई मैंने धमका दी थो में, उसने इस चीज का गुस्सा हो गया और तेरी बेइज्जती कर दी। तेरी बाण थी, बाण के बालक थे और तेरी साथन थी, उसने क्या कराया। वो तो उस दिन विदा हो गए। मुन्ना थोड़ा बोलिया, बोलिया बुआ तू तड़के टिक जाइए। मैंने कोई बात ना, जब ये इतने दिन हो गए तो भाई तड़के चाल पड़िए। तो अगले दिन तड़के वह बोली, वो मेरा भतीजा रहा था, बोले इस बुआ ने जो कन्यादान के रुपये आए थे मनोलमारी में धरे थे, और मैं इसने दर्दी देखी थी, इसने वो रुपये काट लिए, रुपये को नहीं पाए। तो भतीजा बोलिया, बोलिया बुआ मैंने हलवाइया के देने, टेंट वाले के देने, फलाने के देने, वो रुपये दे दे। बोले अरे बेशरम बोला, अरे मैं ले रही हो तो मैं दे दूं, मैं करे तो दे दूं, मैंने क्या बेरा था रे रुपया का, मैं थारे रुपया भूखी को नहीं। ठीक है मेरे छोरा बहू हमने छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम आज भी आत्मनिर्भर है, हमने बुढ़ापा पेंशन भी मिला है दोनों ने, और हमारा खेत का वादा आ गया है। चोरी हमने कदे नहीं करी। मेरा भाई ने पूछ ले, बुढ़िया ने पूछ ले, पड़ोस वाले ने पूछ ले, मेरा मैं आदत करे जवानी में भी नहीं आई थी, तू बुढ़ापा में कड़ा तो होगी। तो यो रोड़ा पड़ रहा था, वो मेरा भाई आ गया रोटी खान, बोले अरे क्या बात है। वो बोले बाबू न्यू न्यू बात है। बोले अरे तुमने शर्म आनी चाहिए। अरे हमारा तो रोड जोड़ होगी, इतना धंधा पीटा, कदे इसमें खाने की चीज भी कोई नहीं लकोई, अब तू या फिर दोबारा खा लिए। रुपया गया क्या करे थी ना। दोनों छोरा और बहू एकदम बोले, बोले ना रुपया काट रही है। उसने भी बेचारे ने कि मैंने रोटी रोटी खाई, आंखें में आंसू आ गए। उस घर में मेरा एक भाई हमाती पाया मैंने, और कोई हमाती नहीं पाया। तो बोला भाई बात सुन, रुपये में काट नहीं रही, मेरी बेइज्जती करनी थी तुमने कर दी, रिपोर्ट देनी है वह दे दो और मैं जाऊं। तो बोला मैं आगी तो ये मैंने काट रखे हो, तो रुपये तो आप ले रही थी, वो तो सिर्फ उसने वो मेरी बेइज्जती करनी थी। अगर भैया आगे फिर ना हो, तेरा काम चाल ले लिया। तो ईब 4-5 दिन हुई जब मेरे दोस्त भतीजा का फोन आया था, अगुआ वो रोने लग गया, मैं आ जाऊंगा, मैं माफी मांग लूंगा। स्त्री बोढ़िया ने अदरंग मार गया, या इतनी कंडम होगी कि आप पे नहा नहीं सकती, धो नहीं सकती, पेशाब पानी नहीं जा सकती, रोटी पाना तो दूर की बात रही। 3 महीने के इलाज से तुम्हारा आकर न सारा ला जा, माफी दे हमने। तो मैं न्यू तो न बुला के ले आई थी, अगी मैंने क्या करना चाहिए। तो एक तो मेरी लाडो तुमने मैं एक बात समझाऊ हूं, ठीक है उसने उस बेचारी की बेइज्जती कर दी। उसका माती भाई था, उसका चारा नहीं चल, क्योंकि उसने बेचारा नूडा रोटी खानी थी उन दौरे। लेकिन उस परमात्मा ने उसका इतना जल्दी नतीजा दे दिया कि इस बुआ के ऊपर फिर निर्भर होना पड़ा, क्योंकि आजकल छोरिया ने नंदा ने टाइम नहीं है, तकरीबन नैरी हो जाए जाके, और पैके को वो भी नैरी बैठते हैं, को बड़का गौडा ले दे मेरा स्कूल में जा मैं कुछ करूं, फिर भी सारी अड़ी अड़ास बुआ साथ दे।
वो आ जाए हैं। और बुआ का फिर साथियों काम करो, कोई भी काम होया जब सारे नाट जाए जब बुआ ने बुलाओ तो फिर साथियों उसने मेरा पर पूछी तो मैंने बताई, मंगा लाडो बात सुन, मैं एकला नहीं बताऊं। तेरे जैसे बाण भाई, बेटे बेटी, पोते पोती मेरे तो लाखों जुड़े हुए हैं। मैं उन सब की सलाह लिया करूँ हूँ। मैं बेशक पंचायत का प्रधान हूँ, खाप का प्रधान हूँ, लेकिन मैं लोगों का समाज तो सलाह देकर और कोई बात का फैसला बताया करूँ। मैं आज तेरी साधन वीडियो बना दूंगा, घर जाए पाछे और तरके वो अपलोड हो जाएगी और उस पर कमेंट आवे उनका देख लिए। अगर वो ज्यादा यह बात कहे कि भाई बुआ न जाना चाहिए या ये कहे कि नहीं जाना चाहिए, वो तू देख लिए। और साथियों आप बताई होगी इब उस बुआ ने जी तू इतनी बेइज्जती करके अरे साल इल्जाम ला के काटी थी, उन्हें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। या जिस बाप का घर में वह पैदा हुई थी, जिस भाई का वो छोरा है और उस भतीजे की बहू है, वो उसका घर से उड़े उसकी जवानी बीती है, उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। और मैं तुमने एक बात बताऊं, वो बुआ बाण तभी ज्यादा होया करे, अगर तारा बाण दो तीन हो जाए हैं तो कई जगह के बिठ जाए। तारे एक बुआ और एक बाबू है तो आधा कई अधिकारी हो जाए है। तारे घर के बीच के दीवार कटवा देगी, खेत की अपने की बोली लगा देगी, उस दिन बेरा पट जाएगा। जो तुम ये इतने आजकल इन बुआ के गुलाम हो रहे हो और उन्हें वही बात नहीं कह सकते, उन्हें धमका नहीं सकते। और तुमने भी मेरी लाडो शर्म आनी चाहिए, जो अपनी माँ की चाहिए थे इतने नेड़ बैठाओ, उनकी छोरियां के बैठे हुआ था छोरिया ताई बुलाओ हो। और जो थारे घर के बनते बनती हैं उन असल तो बुलाते नहीं, बुला भी ले शर्मान देते, उनकी जात नहीं पूछते, वो बेचारे न्यू बैठे रहे हैं जानू ये इस घर के नौकर से बनता बनती नहीं है। तुमने भी वो बदलाव गलत ले रही हो। तुम हमारी पुरानी रीति रिवाज थी, साली साडू का कोई रिश्ता नहीं हुआ करता और ननद का फूफस का ये हमारे नाते हुआ करते, ये खून के रिश्ते हुआ करे हैं। तुम इन छोड़कर उन दूसरे रिश्ता बनाता हो, वो एक मौका पर रिश्ता हो है, वो सुख सुख के हुआ करें, दुख के नहीं हुआ करते हैं। दुख में तो बुआ बाण काम आया करें। अगर इनके साथ भेदभाव करोगे तो ऊपर वाला देखने लग रहा है। जैसे उसको ज्यादा टाइम नहीं लाया, उस परमात्मा ने नतीजा दे दिया। आज वो उस फूफस के भरोसे और उसने कोई नहीं पाया। आखिर में उस फूफस का वो छोरा खंदाया, उसने लिया, वह मेरे परहेज करवा जाएगी, सारा घर की रोटी पो जाएगी, मुन्ना नुआ धुआ देगी। तो मेरी लाडो और मेरे लाडलो कदे भी अपने बाण बुआ ने घर ना मानियो। असली दुख तो की साथी बाण और बुआ होया करे। उस टाइम ना तो कोई साड़ी आओगी थारी, ना को थारी साड़ा आवेगी, ना तो तुमने बकावे हैं, थारी अड़ोसन पड़ोसन है, थारी फूफसा के नंदा के खिलाफ तुमने भरे हैं, ना वो आओगे, सब तमाशा देखेंगे। इसलिए यो बदलाव ना करो हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का, हमारी रीति रिवाजा का। जो इस घर की बेटी हैं उनको मान सम्मान दो। और असल तो मैं तो इसके खिलाफ हूं। ये जो साड़ी साडू आना तुम बुलाने लग गए, फिर उनके बड़का ने उनकी छोरियां बटे हुआ ने भी बुलाने लग गए। अगर तुम उनको बुलाओ भी हो तो ये तो अपनी बुआ बाणा ने दो, क्योंकि बुआ बाणा ने साइड में कर दे ना बैठा जो हो, न्यून ना बैठाओ, वो बैठ के ब्याह देखें और वो चौधर करे, वो बताओ कि भाई तुम न्यू कर लो और तुम न्यू कर लो। यो भेदभाव उनकी साथ मत करो, नहीं तो ऊपर वाला देखने लग रहा है। जैसे सजाइश को इतनी जल्दी दे दी, दूसरा क्या दिन बना दी, टाइम लग सके, समय लग सके है, लेकिन वो ऊपर वाला नतीजा तुमने भी देगा। अगर अपनी बुआ बाणा के, ननदा के, फुफसा के साथ, सासू ससुर के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो। इसलिए मेरे लाडलो कदे भी अपने घर के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। और ये कहा आग्रह है कि भाई
आधी रात के दुख सुख के साथी, वो ये हुआ करे, वो और बहन। जब कोई भी काम नहीं आओगा तो अब हुआ अपनी छोरे की बहू ने कह कर नहीं यह बात आ जाएगी, बे बात सुन, मन जाना जरूरी पड़ेगा, तू अपना कर लिए, थोड़ी बखत उठ लिए, थोड़ी वारिश हो जाइए, अरे मन अपना भतीजा के और अपना भाई के जरूर ये अड़ास का अधिकारी पड़ेगी, चाहे वो 2 महीने लागो, चाहे महीना लागो, चाहे 3 महीने लागो। तो इसलिए तुमने उनके को वो मान सम्मान देना चाहिए जितना वो थारा ध्यान रखे, जितना सारा ख्याल रखे। अगर उनके साथ भेदभाव करे तो ये नतीजा देख लिए, वो मिल जाएगा तुमने। और साथियों बता दियो आप कमेंट करके, वह बहन हमारी इंतजार करेगी एक भाई मुन्ने उड़ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिलहाल तो उसका दुख भी था उसका दिल में, लेकिन आंसू भी आए उसका बतांदी का, क्योंकि एक भतीजा उससे की बहू नया बीमारी आ गई, और उसके वो भतीजा और वो भाई और वो पोता पोती, पता नहीं उसने सोची होगी भाई कौन की रोटी पोए कि नहीं पोए है, भूखे सोए हैं के करे हैं, वो टेम पर स्कूल में जा है कि या भूखे रहे हैं कि रोटी मिले हैं लेकर जा हैं, सारे डाल की वो बात आई होंगी। तो साथियों बता दियो, कर दियो कमेंट, और मेरी लाडो तू भी जो करियो समाज फैसला दे है वो कमेंट देखकर फिर मैं तेरा फोन कर लिए, और फिर मैं तेने बता दूंगा अगर लाडो तने यो काम करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो साथियों आप अपना विचार दे दियो, सारे कमेंट देखने के बाद में वो मेरे द्वारा फोन करेगी, फिर मैं उसने बताऊंगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।